हाय स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव डीएवी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत कर रहा हूँ। देखिए, हम रासायनिक बलगति का अध्ययन कर चुके हैं। हम आज इसमें इस पर आधारित न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला ये है। पहला, औसत दर क्या होता है? आर एवरेज इक्वल टू है ये प्लस डेल्टा एटी मास ऑफ P अपॉन डेल्टा T इक्वल टू माइनस डेल्टा एटी मास ऑफ R अपॉन डेल्टा T। ये दूसरा, प्राथमिक दर क्या होगा? R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू होगा माइनस D एटी मास ऑफ C अपॉन dt। यहाँ जब देखिए मास लगाए हैं, कारक मान रहे हैं, इसलिए जब कारक होगा तो माइनस लगेगा और जब उत्पाद होगा तो प्लस लगेगा यहाँ पर। अगला, शून्य कोटि की अफक्रिया का समाकल वेग समीकरण क्या होता है? एटी मास ऑफ A इक्वल टू एटी मास ऑफ A0 माइनस KT। एटी मास ऑफ A क्या है? किसी टाइम t पर सांद्रता है और एटी मास ऑफ A0 क्या है? प्रारंभिक सांद्रता है, अवकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, उत्पादक सांद्रता भी हो सकती है। और K क्या है? वेग स्थिरांक है, T टाइम है यहाँ पे। शून्य कोटि की अफक्रिया के लिए आधार काल का फार्मूला क्या होता है? T हाफ इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ A0 अपॉन 2K ये होता है। अगला, प्रथम कोटि की अफक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है? ये KT इक्वल टू 2.303 log एक्टिव मास ऑफ A0 अपॉन एक्टिव मास ऑफ A। एक्टिव मास ऑफ A0 क्या है? अवकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। एक्टिव मास ऑफ A क्या है? जिस टाइम t पर अवकारक की सांद्रता है। अगला हम आ जाते हैं आधार काल क्या होता है प्रथम कोटि की अफक्रिया के लिए? T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K। इसके बाद है आर्किमिडीज समीकरण क्या होता है? K इक्वल टू A e की पावर माइनस A अपॉन RT ये होता है। आर्किमिडीज समीकरण का लघुगणक रूप क्या होता है? log K इक्वल टू log A माइनस A अपॉन 2.303 अपॉन RT क्या होता है? log K इक्वल टू log A माइनस A अपॉन 2.303 RT। Q1 और Q2 में संबंध क्या होता है? अगला, log Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू A अपॉन 2.303, यहाँ पर R होगा 2.303 R। उसके बाद हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 ये होगा। अफक्रिया, जैसे कोई अफक्रिया लिखेंगे A इक्वल टू QB प्लस RC एरो FD के लिए तो ये होता है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक और दर में संबंध। R इक्वल टू दर क्या होगा? दर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन P माइनस 1 अपॉन B D एटी मास ऑफ A अपॉन dt। अवकारक इसलिए क्या है? माइनस लगा है। फिर ऐसे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को नीचे लिखते जाएंगे और फिर इसको D अपॉन dt करते जाएंगे। तो सांद्रता में परिवर्तन बटे स्वतंत्रता तो ये हो जाएगा। अब हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें हम केमिकल काइनेटिक्स में जो है हर प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, 0 लेवल से हीरो लेवल तक पूरा। तो देखते हैं हम, पहले ये क्वेश्चन है CH3CH2 ये चेंज हो रहा है CH4 प्लस CO और इसका वेग समीकरण क्या दिया है? वेग को दिया है K CH3CH2 की पावर 3 मान के। और हम देखते हैं तो वेग समीकरण दिया है, वेग स्थिरांक K की इकाई बताएं। पहले वेग स्थिरांक K की इकाई क्या होगी? दर की इकाई क्या है? वेग समीकरण क्या है इसका? वेग समीकरण दिया है इसका R इक्वल टू दिया है K CH3CH2 ये दिया है CH2 की पावर 3 मान लो। यहाँ से वेग समीकरण को देखकर हम क्या बताते हैं? अफक्रिया की कोटि बताते हैं। तो कोटि इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो अवकारक की सांद्रता की घात की हुई क्या हो जाएगी? कोटि हो जाएगी। अरे कोटि इक्वल टू 3 मान लो। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। जो पावर होगा अवकारक का वेग समीकरण में, अवकारक की जो घात होती है क्या कहते हैं? अफक्रिया की कोटि कहते हैं। तो ये हो गया है। अगर इसे पूछा जाए किस प्रकार की अफक्रिया है, जैसे 1 आता तो प्रथम कोटि की अफक्रिया, 2 आता तो फिर दूसरी कोटि की अफक्रिया, लेकिन ये प्रभाज में है, क्या है? प्रभाजी कोटि की अफक्रिया है, प्रभाजी कोटि की अफक्रिया।
देखते हैं हम के का मात्रक क्या होगा इसमें। देखिए दर का मात्रक क्या होगा, ये होगा मोल प्रति लीटर पर सेकंड, मोल प्रति लीटर पर सेकंड होगा। दो विधि बताएंगे इसे, मोल प्रति लीटर पर सेकंड होगा, ये दर का मात्रक है। अच्छा के का मात्रक हमें बताना है, और इसका मात्रक क्या होगा, क्षेत्र की सांद्रता का, ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। और इसकी पावर कितना है, 3/2 है। तो हम क्या करते हैं, आप इसको इधर ले आते हैं, आ जाएगा K इक्वल टू मोल प्रति लीटर यहाँ, मोल प्रति लीटर यहाँ है। अच्छा यहाँ घात कितना, 1 है, घात 1 है, आ जाएगा मोल प्रति लीटर। ये पावर हम लिख सकते हैं वर्ग पूरे का। सेकंड को ऊपर लेके जा रहे हैं हम, ये हो जाएगा सेकंड घात -1। अच्छा यहाँ क्या है, ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर, ये नीचे आ जाएगा मोल प्रति लीटर की पावर हो जाएगा ये 3/2, इतना हो गया है। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो घात 1 है, घात 3 बड़े होगा, ये घट जाएंगे दोनों आपस में, आ जाएगा के का मात्रक क्या होगा, के इक्वल टू हो जाएगा मोल प्रति लीटर, और ये आ जाएगा 1 - 3/2, और ये हो जाएगी सेकंड की पावर -1। अगला के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ये 3/2, यानी आ जाएगा ये नेगेटिव में, आ जाएगा मोल प्रति लीटर की पावर आ जाएगी 1.5 है, ये 1 है, तो आएगा -1/2 इंटू सेकंड इनवर्स। या फिर हम इसे प्लस करने के लिए क्या करेंगे, लीटर पर मोल कर देंगे, पावर 1/2, या ये हो जाएगा के का मात्रक क्या हो जाएगा, लीटर प्रति मोल। ये जब चेंज हो जाएंगे दोनों तो ये पावर पार्टी हो जाएगी, लीटर पर मोल की पावर हो जाएगा 1/2 इंटू सेकंड की पावर -1, ये हो जाएगा। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर सब देने वाला, या ये हो जाएगा लीटर की पावर 1/2, और मोल की पावर कितना आएगा, नीचे आएगा वो, इसे ऊपर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, मोल की पावर आ जाएगा -1/2, और इस सेकंड की पावर आ जाएगा -1। ये हो जाएगा आंसर हमारा। ये क्लियर होना चाहिए। देखिए हम के का मात्रक ज्ञात करने की दूसरी विधि भी बता देते हैं क्या होगा। के का मात्रक से मान लेते हैं R इक्वल टू के मास ऑफ ए की पावर मान लेते हैं क्या, यानी ये कोई समीकरण है, ये वेग समीकरण है जैसे दिया गया। देखिए दर का मात्रक तो हमें पता होता है, दर का मात्रक क्या होता है, दर का मात्रक क्या है, ये है मोल प्रति लीटर, क्या कहते हैं, मोल लीटर की लिख देते हैं, मोल प्रति लीटर, और उसके बाद पर सेकंड, ये होता है मात्रक किसका, दर का। या हम इसे ऐसे लिख देते हैं, या इसे लिख देते हैं मोल लीटर की पावर -1 और सेकंड की पावर -1, ये कर देते हैं। ये किसका मात्रक है, दर का। अब देखिए हमें यहाँ पे रखना है के का मात्रक, देखिए ये इसका मात्रक मोल पर लीटर है, इसका मात्रक मोल पर लीटर है, तो यहाँ से के का मात्रक हो जाए आ जाएगी, इधर हो जाएगी, या ये आ जाएगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर डेरिवेशन टाइप है ये, इसका पर सेकंड है, ये मोल प्रति लीटर पर सेकंड, और के अगला मोल प्रति लीटर की पावर n है, तो ये हो जाएगा यहाँ, आ जाएगा इस तरफ आ जाएगा के का मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर की पावर 1 - n और सेकंड की पावर -1, ये होगा मात्रक।
तो हमें अब यहाँ से हम क्वेश्चन पर आते हैं, वहां तो डेरिवेशन टाइप था, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कोट कैश कर दिया है 3/2, यानी n क्या हो जाएगा 3/2 के, कोट हो गया 3/2 के। हमें क्या पता है k का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर की पावर 1 - 1 इंटू सेकंड इनवर्स ये होता है। तो k का मात्रक क्या हो जाएगा, k का मात्रक बराबर ये होता है, फार्मूला वाले बार लिख देते हैं, ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए हर टाइम। तो आ जाएगा मोल प्रति लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकंड इनवर्स, ये है। अच्छा ये कितना है, 3/2 है, आ जाएगा मोल प्रति लीटर की पावर 1 - 3/2 इंटू सेकंड इनवर्स, कितना। अब देखिए ये आ जाएगा कितना, -1/2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर की पावर -1/2 इंटू सेकंड इनवर्स। अब देखिए हम क्या करें, सबको घात दे देते हैं, आ जाएगा ये, या फिर ऐसे कर सकते हैं ना, मोल पद को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, इंटू लीटर की पावर -1 की पावर -1/2 इंटू सेकंड इनवर्स, ये है। अब ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये केयर करना है, क्या आ जाएगा, या फिर ये आ जाएगा, अब आ जाएगा मोल की पावर, आ रहा है इसमें, ये हो जाएगा मोल की पावर, थोड़ा ये कर लेते हैं, मोल की पावर 1/-1/2 और लीटर की पावर ये -1 पूरा हो जाएगा प्लस 1/2। अगला ये सेकंड इनवर्स, ये होगा k का मात्रक, तो हमें ये मात्रक लिख सकते हैं। क्वेश्चन है 2a + b एरो a to b, वेग समीकरण ये दिया है k का होल स्क्वायर और ये वेग स्थिरांक है, ये k दिया है। प्रारंभिक वेग बताना है, जबकि एक ही सांद्रता दी गई, वेग की सांद्रता दी गई, ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है वेग समीकरण, क्या है इसका वेग समीकरण, दर बताना है हमें। वेग इक्वल टू क्या होता है, k a b की पावर 2 ये है। तो यहाँ पे k का मान दिया है, सब रख दो ऐसे 2.0 × 6, अगला 0.1 और 0.2 की पावर 2, ये है। आ जाएगा वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 10 की घात, ये -6, ये माइनस कितना होगा, ये 0.1 है और ये 0.04, तो ये आ जाएगा, ये वेग समीकरण बराबर हो जाएगा, ये देखिए 2 हो जाएगा, ये 10⁻6 है और 10 हो जाएगा -1, यानी ये बड़े हुई, और ये हो जाएगा 4 इंटू और ये 10 कितना हो जाएगा, ये -2, ये आ जाएगा वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा 10⁻⁹, ये आ जाएगा वेग। मात्रा क्या होगा इसका, मोल प्रति लीटर, ऐसे लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये होगा मात्रा किसका। तो ये हो गया क्वेश्चन। हम इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन इसमें है, हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, या फिर क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए। देखिए उसी क्वेश्चन का एक पार्ट है, कह रहा है वेग समीकरण बताइए जब एक ही सांद्रता 0.26 मोल पर लीटर रह जाती है। देखते हैं हम, देखिए इसकी पहले प्रारंभिक सांद्रता दी गई थी, इसकी सांद्रता दी गई थी, पहले ये रिएक्शन लिख देते हैं हम, तब बताते हैं। ये है, देखिए जैसे मान लेते हैं ये x है, या कुछ मान लेते हैं
1 मोल है, ये 2 मोल है। अब ये प्रारंभ में क्या होगा, 1 मोल इसका है और इसका 2 मोल है। पहले हम कुछ सीख लेते हैं फिर बताते हैं आगे। प्रारंभ में 1 मोल है और ये 2 मोल है। अभी यहाँ पर प्रारंभ में 0 होगा। हम क्या करें, किसी टाइम टी पर हम ये मान रहे हैं कि जो A की सांद्रता है या B की जो सांद्रता है ये कितना घट रही है, ये x घट रही है। तो ये हो जाएगी 2 माइनस एक्स, कितना ना। अच्छा, इसकी कितना घटेगी, ये आ जाएगा 1 माइनस 2x घटेगी। मतलब गुणांक ज्यादा है तो उसमें से ज्यादा ये घटेगा। अगला, अच्छा ये कितना बनेगा, गुणांक इसका एक ही है तो ये बन जाएगा x के बराबर। ये केयर करना है। फिर से ये क्या है, हम क्या मान रहे हैं कि जो b है ये x घट रहा है, तो ये x घटा है। तो सर इसमें से ये कितना घट जाएगा, 1 माइनस 2x बच जाएगा, फिर 2x घट जाएगा और ये कितना बन जाएगा, x के बराबर ये बनेगा। ये क्लियर करना है। तो अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए क्या था, इसकी प्रारंभिक सांद्रता कुछ थी 0.1 इसकी थी। एक बार मिटा देते हैं इसे, अभी रह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये है 0.1 है प्रारंभिक और ये 0.2 है और प्रारंभिक क्या है 0। अब देखिए हो क्या रहा है, इसकी सांद्रता हमें पता है कितना है 0.06, लेकिन अभी बताएंगे क्या है। तो हम ये मान रहे हैं कि इसमें से जो है क्रिया टाइम टी इक्वल टू टी पर, ये प्रारंभ में है क्वेश्चन में, प्रारंभ में ये दिया है टी इक्वल टू टी पर क्या है, ये 0.2 में से ये मान लेते x घट रहा है। तो इसमें से 0.1 में से कितना घट जाएगा, 1 माइनस 2x घट जाएगा। अच्छा ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा x। हमें इससे तो कोई मतलब है नहीं। देखिए, अच्छा ये बराबर कितना दिया है, कितने के बराबर है, ये 0.06 के। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये b की सांद्रता उस टाइम याद करने के लिए। ये है क्वेश्चन। अब देखिए आ जाएगा 0.01 माइनस 2x इक्वल टू आ जाएगा 0.06, या फिर आ जाएगा 2x इक्वल टू 0.01 माइनस 0.06, आ जाएगा 2x इक्वल टू 0.04, आ जाएगा x इक्वल टू 0.02, ये हो जाएगा। तो ये इस टाइम पर जो है, जब a जो है कितना बचा है, लेकिन मास ऑफ a इतना है 0.06, तो उस टाइम कितना है, b इतना बच जाएगा 0.0, जब 80 मास ऑफ a इक्वल टू इतना, तब b क्या होगा, 80 मास ऑफ b हो जाएगा ये 0.2 माइनस x, यानी कि 0.02 दिख रहा है। ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 80 मास ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0.18 आएगा ये मोल पर लीटर, मोल लीटर एनर्जी। अब देखिए, अब हम दरगाह लेते हैं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, k 80 मास ऑफ a 80 मास ऑफ b की पावर 2, ये k कितना है 0.2 10 to the power -6, अगला 0.06, अगला ये कितना होगा 0.18 की पावर 2, इतना हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कितना आएगा, ये आएगा 6, कितना हो जाएगा ये 0.16 और 10 to the power -6, और ये 0.0324 और 10 पावर कितना हो जाएगा, ये अभी कुछ नहीं रहने देते, आ जाएगा 1.6 और 10 की पावर आ जाएगा -6 और ये हो जाएगा 324, 10 की पावर आ जाएगा ये -4 कर देते हैं, जो कुछ भी आ जाए। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये इतना देखिए, ये इतना हो जाएगा, ये 24 पूरे 10 घात -4 कर देंगे।
अपना ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये -2 -11 है ये, तो पार्ट किसी तो आ जाएगा -9 उसमें से। ये यहाँ ये पॉइंट यहाँ पर लगा, यहाँ पर पॉइंट यहाँ। देखिए क्वेश्चन है, नीचे दी गई अफ्रीका के वेग, नीचे दी गई अफ्रीका के वेग स्थिरांक से आधारकाल की गणना कीजिए। दिया है ये है 200 = सेकंड की पावर -1, ये दिया है। अब सेकंड की पावर -1 ये किसका मात्रक होता है, किस कोड की अफ्रीका का? याद रखना के का मात्रक क्या होता है, के का मात्रक बराबर होता है मोल प्रति लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकंड इनवर्स। तो यहां से शून्य के लिए क्या आएगा, के का मात्रक ये हो जाएगा, शून्य के लिए यहां आ जाएगा मोल प्रति लीटर, या ऐसे लिख देते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या है शून्य कोड के लिए केयर करना है। अगर जब यहां पर देखेंगे आ जाएगी 0 यानी सेकंड इनवर्स, के बराबर आ जाएगी, के का बराबर तो मात्रक है मोल नहीं सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये किसके लिए है, ये प्रथम कोड के लिए के का मात्रक। अगला जब के बराबर ये आएगा, ये क्या लीटर मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय कोड की अफ्रीका हो जाएगी। ये केयर करना। देखिए यहाँ क्या मात्रक दिया है, सेकंड इनवर्स, इसका मतलब क्या है, ये प्रथम कोड की अफ्रीका है। यहाँ से क्लियर होना चाहिए प्रथम कोड की अफ्रीका है। तो उसके लिए आधारकाल क्या होता है, प्रथम कोड की अफ्रीका के लिए मात्रक से क्लियर कर रहे हैं, सेकंड इनवर्स से क्या क्लियर कर रहे हैं कि प्रथम कोड की अफ्रीका है। तो इसके आधारकाल का फार्मूला लगाओ भाई, प्रथम कोड की अफ्रीका का आधारकाल, अफ्रीका का आधारकाल ये क्या होता है, T½ होता है 0.693 अपान के का के दिया है, आ जाएगा T½ 0.693 अपान ये 200 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 10 to the power -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये सब ये नीचे ऊपर से जाएगा -2, यहाँ से आ जाएगा 2 से डिवाइड करके आ जाएगा 0.3465 आएगा। तो इतना ही रहने देते हैं, ये आ जाएगा 3.46 10 पॉइंट कितना हो जाएगा -3, ये हो जाएगा T½ ठीक है 3.46 10 to the power -3, ये हो जाएगा T½ इसमें आएगा सेकंड में, ये हो गया। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रथम कोड की अफ्रीका में 99.9 कोड होने में लगा समय आधारकाल का 10 गुना होता है। देखिए हम मान लेते हैं क्या है, अवकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता वो कितना 100 है, मतलब पहले उसके 100 अणु में ये मान लेते हैं। तो आ जाएगा कि मास ऑफ A0 ये कितना है, माना एक्टिव मास ऑफ A0 = 100। प्रारंभ में हम मान लेते हैं कितने अणु हैं, 100 अणु हैं। A0 क्या होती है, प्रारंभिक सांद्रता होती है। अच्छा कितना पूरा होना है, 99.9 कोड होने में परसेंट अफ्रीका को होने लगा समय, पूर्ण होने पर। अब देखिए अब कितनी सांद्रता हो जाएगी इसकी, एक्टिव मास ऑफ A ये क्या है, किसी टाइम की पर सांद्रता होती है एक्टिव मास ऑफ A, पहले 100 अणु थे, अब कितना पूरा हो गया है, ये कितना हटा देते हैं, आ जाएंगे 0.1। अब केयर करना है आ जाएगा ये
क्या होता है वेग समाकलन वेग समीकरण प्रथम कोटि के लिए समाकलित समीकरण क्या होता है? के टी इक्वल टू ये होता है 2.303 log active mass of A0 upon active mass of A। ये होता है के कुछ भी है, इससे कोई ज्यादा तो है नहीं, या फिर इसे यहाँ पर टी लिख देते हैं, क्या आ जाएगा t इक्वल टू 2.303 के इस तरह भेज देते हैं, आ जाएगा log ये प्रारंभिक सांद्रता कितना 100 है, प्रारंभिक सांद्रता चाहे यहाँ पर आ जाएगा ये इसी सांद्रता कितने हैं 0.1 आ जाएगा ये टी हाफ 2.303 पान के, और ये हो जाएगा देखिए ये 1/10 हो जाएगा, 0.1 कितना होगा 1/10, और ये 10 आ जाएगा ऊपर आ जाएगा लाभ, यहाँ बेस 10 होगा, ये बेस 10 है ये नहीं है लाभ, बेस 10 है यहाँ 1/10, 0.1 का मतलब 1/10 तो आ जाएगा, अब ऊपर ये हो जाएगा 1000 को लिख देते हैं हम 10 की पावर 3 और आ जाएगा 3 यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, आ जाएगा t इक्वल टू 2.303 अपान के और ये हो जाएगा 3 और आ जाएगा log 10 बेस 10, ऐसा ये पावर जो होता पहले आ जाता है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2.303 ये मल्टीप्लाई करवा देते हैं, आ जाएगा 6.909 के, और ये हो जाएगा log 10 बेस 10, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इतना 1 हो जाएगा। यहाँ और आगे थोड़ा सा लिख देते हैं हम, देखिए आ जाएगा t इक्वल टू 6.909 बटे के कितना हो जाएगा। अच्छा टी हाफ कितना होता है हमें पता है, इसका जो टी हाफ होता है ये होता है, इसमें का एक मान लेते हैं, और टी हाफ क्या होता है इसका 0.693 अपान ये होता है के, समीकरण 2 हो गया, दिख रहा है सही है। तो समीकरण 1 और 2 को देते हैं भाग, तो समीकरण 1 इसे मान लेते हैं, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर 1/2 हो जाएगा t/t हाफ इक्वल टू, अब देखिए 0.6.909 बटे के, और ये भाग कट जाएगा t अपान 0.693, तो लगभग ये दोनों कितना हो जाएगा भाई, आ जाएगा t/t हाफ इक्वल टू ये आ जाएगा 10, लगभग में आ जाएगा t इक्वल टू क्या हो जाएगा 10t हाफ, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये हमारा क्या है कि क्या इसमें जो समय लगेगा 99 पॉइंट भाग पूर्ण होने में वो कितना लग जाएगा, आधार कार्ड का 10 गुना, ये क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन है, अभिक्रिया A एरो P प्लस Q के लिए समीकरण C इक्वल टू स्क्वायर रूट T हाफ स्थिर रहता है यदि C0 प्रारंभिक सांद्रता तथा T हाफ आधार कार्य है, तो अभिक्रिया की कोटि बतानी है हमें, अभिक्रिया की कोटि बताइए, ये हमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है। देखिए अभिक्रिया की कोटि कैसे आ सकती है, देखिए अभिक्रिया की कोटि हम कैसे बताएं, इसमें हमें ये पता होना चाहिए जो टी हाफ होता है ये अनुक्रमानुपाती होती है अभिक्रिया की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की पावर 1/1 ये हमें क्लियर होना चाहिए, जहां पर क्या कोटि है
जैसे यहाँ से क्या आएगा, जब हम यहाँ इनका मान 0 रखेंगे तो आ जाएगी, अब ये टी हाफ आ जाएगा, अनुपात होगा 1, यानी क्या है वो अफ्करिया की सांदा की घात 1 पर निर्भर कर रहा है, हाफ लाइफ। अगला जब यहाँ 0 रखेंगे, इनका मान 1 रखेंगे, उसकी ना टी हाफ इक्वल टू आ जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। यानी प्रथम टू की फिर क्या होता है टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 होता है, यानी वो कांस्टेंट है। तो ये हमें समीकरण पता होना चाहिए कि आधार जो होता है अफ्करिया की परावर्तन सांदा के घात 1 माइनस n पर डिपेंड करता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमारी क्वेश्चन क्या दिया है, c इक्वल टू स्क्वायर रूट टी हाफ इक्वल टू ये दिया है कांस्टेंट, इसी है ना के इक्वल टू कांस्टेंट मान लेते हैं, ये है। हम क्या करते हैं c की साइन ये इधर कर देते हैं सांदा, टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा के सी 0 की पावर -1 हो जाएगा। याद रहेगा टी हाफ इक्वल टू दो पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा ये के स्क्वायर हो जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा तभी के कांस्टेंट है यहाँ पर, सी 0 की पावर हो जाएगा -2। अब देखिए क्या है, या ये हो जाएगा टी हाफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी की सांदा की पावर -2 के। और हमें क्या पता होता है, जो टी हाफ होता है ये सांदा की घात, यहाँ सांदा होगी ना, ये सी 0 कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, ये बात ये सांदा की घात की पावर कितना होता है 1 माइनस n की अनुक्रमानुपाती होती है। तो आ जाएगा क्या, यहाँ से तुलना करते ना से। अब देखिए यानी ये इतना जो इतने के बराबर होना चाहिए, यानी कि जो 1 माइनस n है ये बराबर होना चाहिए -2 के, तो ये आ जाएगा 1 + 2 इक्वल टू आ जाएगा ये इधर आ जाएगा इक्वल टू 3, यानी जो अफ्रीका की कोड यहाँ से आएगी वो 3 ऑर्डर होगी। अगर अफ्रीका की कोड क्या है 3 है, अफ्रीका तृतीय कोड ये है, ये होगा तृतीय कोड ये है। अगर यहाँ से बेस मेकर कितने कहें तो क्या बेस मेकर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा r इक्वल टू के अफ्रीका की सांदा की घात कितना हो जाएगी 3, ये होगा पूरा।